नमस्कार मित्रों, शिवा थॉट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान की श्रृंखला के इस भाग में आज का हमारा विषय है दुख का कारण। दुख का कारण मनुष्य को दुख क्यों मिलता है। दोस्तों, रविंद्र जैन जी के एक प्रसिद्ध भजन की एक लाइन है कि कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा है कि हुई है वही जो राम रची राखा। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन के सुख दुख, यश अपयश सब परमात्मा के हाथ में है। लेकिन जब भी हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो मन में ये ख्याल आता ही है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी मुझे ही दुख क्यों मिलता है। लेकिन अगर जीवन में दुख है, विपत्ति है, तो उसका कुछ तो कारण होगा ही। अगर मटका है तो कुम्हार तो जरूर होगा। लेकिन कहीं ये कुम्हार आपके अंदर ही तो नहीं है, जो दुख रूपी घड़े का निर्माण कर रहा हो। दोस्तों, यदि दुखी रहने के कारण की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका गुस्सा। कुछ सेकंड का गुस्सा पूरा जीवन नष्ट करने की शक्ति रखता है। दोस्तों, अगर इंसान को झूठ बोलने की बीमारी लग जाए तो समझ लेना कि आपने अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित कर लिया है। दुखी रहने की सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि कई लोग अपने परिवार से अलग थलग रहते हैं। एक छत के नीचे होने के बावजूद भी परिवार के साथ घुल मिलकर नहीं रहते, ना कोई बात करना। ये सब आपको एक समय के बाद दुखी करने लगेंगे। कहते हैं कि अहंकार का अंत बहुत बुरा होता है। अहंकारी व्यक्ति कभी अच्छा नहीं सोच सकता। जब एक अहंकार टूटता है तो जीवन अपार दुखों से भर जाता है। यदि आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे व्यक्ति आपसे कटने लगता है और फिर आप ये सोचकर दुखी होते हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यदि आप क्रोध, अहंकार, झूठ, पाखंड जैसे रोगों से ग्रसित ना होते हुए भी दुखी हैं, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण एक ये भी है कि ईश्वर को जब किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ पर ले जाना होता है, तो उसे भव बंधन कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं, जिनकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल को समझ जाए और उनका सच्चा भक्त बन जाए। सांसारिक मोह, ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उसे साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिसके कारण वह विचार धूमिल पड़ जाता है और मनुष्य जहां का तहां आकर फिर से खड़ा हो जाता है। इस प्रकार के कीचड़ से निकलने के लिए भगवान अपने भक्त को झटका देते हैं। सोते हुए को जगाने के लिए बड़े जोर से झकझोरते हैं और यह झटका ही हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। गंभीर बीमारी, परम प्रिय स्वजनों की मृत्यु, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसी दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसीलिए भी आती हैं कि उनके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सजग होकर इस संसार से मोह को तिलांजलि दे दे। भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते ही इसलिए हैं जिससे वे समझ सके कि कौन उनके सच्चे भक्त हैं। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आता है, परंतु यह बात पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है। दुख का एक कारण पाप भी है, ये तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं।
बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य दुखी अपने प्रारब्ध के कारण भी होता है। प्रारब्ध में वे सभी कर्म आते हैं जिनसे पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया होता है। दूसरा कारण क्रियामाण है। ये वे कारण हैं जिनका फल प्रायः साथ साथ या मनुष्य को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। आइए ये भी जानते हैं कि हम दुख से बाहर कैसे निकलें। दोस्तों, दुख एक मानसिक बीमारी है। दुख का संबंध मन से है। मन को निर्मल बनाएं, मन में खुशियां बटोरिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां तलाशें। हमेशा मन को एक अन्न पात्र या चरित्र समझकर उसे समझाएं कि ये आपके पास खुश होने के अनेक कारण हैं। धीरे धीरे मन को हर स्थिति में खुश रहने की आदत पड़ेगी तो स्वतः दुख का भाव तिरोहित हो जाएगा। जैसे बर्तन में पहले से दूध रखा हो तो अन्य तरल पदार्थ उसमें नहीं रखा जा सकता, वैसे ही मन में आशा, आनंद और उत्साह का भाव भरा हो तो निराशा और दुख वहाँ नहीं ठहर सकता। किंतु मनुष्य इसके ठीक उल्टा दुखी होने का बहाना खोजता है। मनुष्य दुखी इसलिए है कि संसार उसके अनुकूल नहीं है। हम मानव हमेशा सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं। वैसा नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हम यह क्यों नहीं समझते कि हम इस संसार के मालिक नहीं हैं। हम तो कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर अतिथि बनकर आए हैं। अतिथि की बात घर में नहीं चलती। अतिथि को मेजबान के अनुसार रहना पड़ता है। किंतु जब अतिथि स्वयं सांसारिक स्थितियों को मन से स्वीकार कर बदलने का प्रयास नहीं करता तो दुखी हो जाता है। जीवन एक समझौते का नाम है, इसलिए सामंजस्य स्थापित करके जीने में ही भलाई है। एक छोटी सी कामना की पूर्ति होते ही दूसरी उससे बड़ी कामना स्वतः ही पैदा हो जाती है। जिस तरह आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, उसी तरह कामना को कामना से शांत नहीं कराया जा सकता। चाह की भूख ऐसी है कि जिसे जितना तृप्त करने का प्रयास किया जाए वह उतनी ही बलवती होती जाती है। कामना की एकाध कड़ी पार करते ही मनुष्य अनंत कामनाओं के चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। कामना और वासना दो ऐसे मनोवेग हैं जो कभी शांत नहीं होते। आज तक धन, पद या शक्ति की कामना और वासना की पूर्ति से कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ है। फलतः मनुष्य जीवन भर दुखी बना रहता है। इच्छा या कामना की भूख दरअसल संसार के अनुरक्ति के कारण ही पैदा होती है। मनुष्य अज्ञानवश संसार को स्थायी घर समझ लेता है और जीवन में ऐसे ऐसे उपाय करने लगता है कि मानो सदा यहीं बसे रहना है। आप सभी अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही परमात्मा से मेरी कामना है। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें।